आज की कहानी दो दोस्तों की कहानी है। दोस्ती के नाम को शर्मसार कर देने वाली ये कहानी इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप हर समय अपने दोस्त को सब कुछ दे रहे हैं, वो काफ़ी नहीं होता। कई बार दोस्ती शब्द इतना ज़्यादा भारी हो जाता है कि उसका बोझ सह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और कानों में सिर्फ माँ बाप की बातें ही गूंजती नजर आती हैं कि दोस्ती इतनी भी मत करो कि वो तुम्हारा ही दम घुटने लगे। तो हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए आज एक और नई स्टोरी जो कि हमें बताती है कि कैसे दोस्ती में भी दगा दिया जा सकता है और कैसे एक दोस्ती आपकी जान तक भी ले सकती है। कैसे दोस्ती में लोग दगा भी दे जाते हैं और कैसे एक विश्वास आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा विश्वासघात लेके सामने आता है जो आपकी ज़िंदगी तक ले जाता है। तो मेरी इस कहानी को सुनने के लिए मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। तो कहानी शुरू होती है। दो दोस्त होते हैं, दोनों आईटी कंपनी में बहुत ही अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे होते हैं। लड़की का नाम होता है नंदनी और लड़के का नाम होता है वेत्रीमारन। दोनों की दोस्ती में नोक झोंक चलती रहती है, कभी लड़ाइयाँ होती हैं तो कभी सुलझ भी जाते हैं, हम में भी होती रहती है। दोस्ती में ये सब होना आम है। अभी एक दिन लड़की का बर्थडे आता है और जो वेत्रीमारन है वो उसको बोलता है कि चलो लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे, हम अपना लड़ाई झगड़ा छोड़ करके बर्थडे सेलिब्रेट करने चलते हैं और मैंने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज भी रखा है। तो नंदनी ये सुनकर खुश हो जाती है। कोई भी दोस्त है जो अगर उसका दोस्त या कोई बर्थडे वाले दिन कुछ सरप्राइज प्लान करता है तो इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या ही होगी। और दोस्त पर इतना तो हम भरोसा कर ही सकते हैं। शाम होती है, दोनों मिलते हैं, एंजॉय करते हैं, थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करते हैं। शॉपिंग के बाद गाड़ी है जो घूम जाती है एक अननोन रास्ते पर, जहाँ पर नंदनी सोच रही होती है कि शायद वेत्रीमारन जो उसका दोस्त होता है वो उसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रहा है और ये गाड़ी वहीं के लिए लेके जा रहा है। तो दोस्ती पर पूरा भरोसा होता है और पूरे भरोसे के चलते ही वो नंदनी है जो अपने दोस्त के साथ चल देती है। थोड़ी देर बाद एक वो खंडर वाली जगह में पहुँच जाते हैं और वेत्रीमारन जो होता है वो उसको बोलता है कि तुम यहाँ पर रुको और मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान करता हूँ। नंदनी एक्साइटेड रहती है, लेकिन वेत्रीमारन की कुछ शर्तें होती हैं कि मैं तुम्हें सरप्राइज तभी दूंगा जब तुम आंखें बंद करोगी। नंदनी रेडी हो जाती है तो वेत्रीमारन उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। साथ में वेत्रीमारन उसको कन्विंस करता है कि तुम अपने हाथ और पैर को भी मूव ना कर सको, इसलिए मैं तुम्हें बांधूंगा क्योंकि वो सरप्राइज ऐसा है, नहीं तो तुम स्पॉइल कर दोगी। नंदनी रेडी हो जाती है क्योंकि दोस्ती में इतना विश्वास चलता है। अब जैसे ही उसके हाथों को बांध दिया जाता है, पैरों को जकड़ दिया जाता है, तो उसको धीरे धीरे कुछ अपने शरीर पर कुछ लिक्विड जैसा पदार्थ है जो चलना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर चलते ही उसको समझ में आने लग जाता है कि ये जो लिक्विड जो मटेरियल है वो पेट्रोल या मिट्टी का तेल समथिंग लाइक दैट है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, उससे पहले ही आग की लपटों ने उसे जकड़ लिया था। अब आप सोच सकते हैं कि क्या बीत रही होगी उस पर, कितनी लाचार रही होगी जिसके हाथ पैर आंख सब बंधी हुई हैं और वो मिट्टी का तेल या पेट्रोल जो भी पदार्थ रहेगा, मतलब वो जिंदा जल रही है, उसकी क्या स्थिति रही होगी। और वो लगातार अपने दोस्त को बचाने के लिए पुकार रही थी, लेकिन जो वेत्रीमारन है वो वहां से जा चुका होता है। अब ये स्टोरी आखिर थी क्या, आखिर वेत्रीमारन ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि चीज़ें होती हैं, लड़की को बचा भी लिया जाता है। थोड़ी देर के बाद जब वो हल्ला मचाती है तो उस जगह से जो कुछ गाड़ियां गुजर रही थी उनको जैसे ही आग की लपटें दिखाई देती है तो वहां तक पहुंचते हैं लोग। लड़की ऑलमोस्ट जल चुकी होती है, कुछ बस कसर बाकी होती है, उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। हॉस्पिटल में पुलिस को बयान देते टाइम वो खाली वेत्रीमारन का नंबर और नाम ही बता पाती है और उसके एक्स्ट्रा कुछ ना बताते हुए लड़की मर जाती है। वेत्रीमारन को पकड़ा जाता है। वेत्रीमारन घबराया हुआ होता है और वेत्रीमारन को उम्मीद नहीं होती कि जो नंदनी है वो बच जाएगी। फिलहाल वेत्रीमारन है जो थोड़ी फॉर्मेलिटी करके वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब जो मेन स्टोरी है वो शुरू होती है दोस्ती और विश्वासघात की, यहाँ से कि आखिर ये चीज़ें हुई क्यों। पुलिस तह तक पहुँचती है और उसके घर वालों तो खबर पहुँचाई जाती है। घर वाले हैं जो से जानकारी की जाती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो निकल के आती हैं कि ये स्टोरी शुरू हुई थी चेन्नई से काफ़ी दूर पे स्थित मदुरई नामक स्थान से। मदुरई में दो लड़कियां होती हैं, दोनों क्लासमेट होती हैं, नंदनी और गुरगेश्वरी।
दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त होती हैं, बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं। 8th साथ में होता है, 10th साथ में होता है, उसके बाद 12th साथ में होता है, दोनों एक ही सब्जेक्ट लेती हैं। बहुत ही अच्छी बैचमेट्स रहती हैं। उसके बाद बड़े कॉलेज में दाखिला होता है तो दोनों साथ में ही लेते हैं। पेरेंट्स भी एग्री करते हैं क्योंकि दोनों बहुत ही अच्छी होती हैं आपस में। दोनों लड़कियों को मतलब पेरेंट्स भी बहुत पसंद करते हैं, दोनों के घर वाले बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं। धीरे धीरे जो नंदिनी है, जब कॉलेज में आते हैं ये लोग, जब अपना कॉलेज कर रहे होते हैं तो नंदी को ऐसा लगने लगता है कि गुर्गेश्वरी ना कुछ छुपा रही है। मतलब वो खुल के आती है सामने लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को छुपा जाती है। तो उसके बारे में नंदी उससे बात करती है तो गुर्गेश्वरी उसको बोलती है कि मैं गे हूँ, यानी कि मैं जो हूँ मैं वो अंदर से फील नहीं करती। बहुत लोगों में ऐसा होता है कि हम जन्म किसी बॉडी में लेते हैं और अंदर से फील कुछ करते हैं। ये बहुत कॉमन हो गया है अभी और इसमें कुछ बुराई भी नहीं है। अभी तो गवर्नमेंट ने भी सर्टिफिकेट दे दिया, इवन डॉक्टर्स के पास भी बहुत ज़्यादा इसके ट्रीटमेंट्स हो गए हैं। तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, किसी के साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें कि मनुष्य की कोई गलती भी नहीं होती। दैट्स जेन्युइन प्रॉब्लम एंड जेन्युइन थिंग। तो यहाँ से जो नंदी है वो फुल सपोर्ट करती है गुर्गेश्वरी को और गुर्गेश्वरी की हर तरह से हेल्प करती है। यानी कि गुर्गेश्वरी के पेरेंट्स है वो भी उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं इस तरह से कि वो लड़की है लेकिन उसके अंदर लड़के की फीलिंग्स हैं, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन गुर्गेश्वरी की जो फ्रेंड होती है यानी कि नंदी होती है वो उसको तब भी सपोर्ट करती है। नंदी उसको समझाती है, कॉन्फिडेंस देती है कि तुम सबके सामने अपनी बात रखो, इसमें ऐसा होना तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है और ये है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब गुर्गेश्वरी ये बात अपने दोस्तों में बताती है, कॉलेज वालों में, तो सब लोग धीरे धीरे उससे कटना शुरू कर देते हैं, यानी कि उसका साथ कोई नहीं देता। लेकिन लास्ट तक भी जो नंदी है उसकी दोस्त बनी रहती है, उसके साथ अच्छे से ट्रीट करती है। अभी बात हो जाती है 2023 की और ये लोग चेन्नई शिफ्ट हो जाते हैं, कॉलेज हो जाता है ख़त्म। गुर्गेश्वरी के घर वाले उससे बात नहीं करते हैं, कोई दोस्त नहीं है, कोई भी उसको उस स्टेज में पसंद नहीं करता है। लेकिन नंदी उसके साथ वैसी ही है जैसे कि पहले थी और नंदी की यही बात गुर्गेश्वरी को बहुत अच्छी लगती है। कहीं ना कहीं गुर्गेश्वरी है जो नंदी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी हो रखी है और पॉजिटिव भी हो रखी है। अब जो गुर्गेश्वरी है वो नंदी से बोलती है कि मैं कहीं ना कहीं अपना ट्रीटमेंट कराना चाहती हूँ, अपनी सर्जरी कराना चाहती हूँ जिससे कि मैं मेल बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर सकूँ। नंदी बोलती है कि ऑल गुड, ये अच्छा है, तुम कर सकती हो, इवन अगर कुछ तुम्हें हेल्प की ज़रूरत होगी तो भी मैं तुम्हें करूँगी, आई मीन फाइनेंशियल हेल्प या जो भी तुम्हें सपोर्ट लगेगा। गुर्गेश्वरी खुश हो जाती है और कहीं ना कहीं वो अपना सर्जरी है वो कर लेती है और बहुत ही ईजीली चीज़ें हो जाती हैं जिसमें कि नंदी है बहुत हेल्प भी करती है उसकी। अब गुर्गेश्वरी अपना नाम चेंज करके रख लेती है वैतिमारन। जी हाँ, ये वही वैतिमारन है जिसकी स्टोरी मैंने आपको शुरू में सुनाई थी। वैतिमारन अब जब गुर्गेश्वरी से वैतिमारन बन गया है तो उसके मन में ये ख्याल आता है और वो अपनी जो फीलिंग्स हैं वो नंदिनी के साथ शेयर करता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और अब तो क्योंकि मैं लड़का बन गया हूँ और तुमसे बेहतर मुझे कोई नहीं समझ सकता, इसलिए तुम मेरे साथ शादी के बंधन में बन जाओ। अब ये बात नंदिनी को मंजूर नहीं होती और इसी बात पे दोनों का झगड़ा हो जाता है। नंदिनी उसको समझाने की कोशिश करती है कि मैं अभी तक तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप वाले जोन में रही हूँ, मैंने कभी तुम्हें उस नज़र से नहीं देखा है। और यहाँ पर जो नंदिनी होती है उसकी लाइफ में भी कोई होता है जिसको वो पसंद करती है, सबकी लाइफ में कोई ना कोई होता है, लेकिन ये चीज़ें हैं जो गुर्गेश्वरी बनी वैतिमारन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और यहीं से शुरू हो जाता है दोस्ती से दम घुटने तक का सफ़र। इसी बात के चलते है जो वैतिमारन है उसके अंदर एक पॉजिटिवनेस आ जाती है कि नंदिनी किसी और की कैसे हो सकती है और अगर नंदिनी मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं हुई। इसीलिए वो नंदिनी की बर्थडे पर ये प्लान करता है, सरप्राइज देने का प्लान करता है कि क्यों ना नंदिनी को मार दिया जाए और कुछ ऐसे मारा जाए जिससे कि वो हमेशा वैतिमारन को याद रख सके। तो ये था एक दोस्ती पर एक दोस्त का विश्वासघात। इसमें कहाँ थी नंदिनी की गलती? क्या उसने अपनी बचपन की दोस्त को सपोर्ट करके कुछ गलती की? क्या गलती थी उसकी? क्या इन सब में वैतिमारन की कुछ गलती थी जिसको कि समाज ने बहुत ही हैरस किया जब उसने अपनी बात दुनिया के सामने रखी कि वो लड़की नहीं एक लड़का है? क्यों लोगों ने उसको नकार दिया? क्योंकि आज भी हमारे समाज की सोच कहीं ना कहीं यही है
और इसी के चलते व्यक्तिमारन बनी गुर्गेश्वरी पर ये असर हुआ, जिसके चलते उनको केवल नंदिनी ही दिखती थी पूरी दुनिया में कि जो उसका ख्याल रख सकती थी। और जब नंदिनी उसकी नहीं हो पा रही थी, ऐसे में उसने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया और उसके ऊपर वो सारी चीज़ें हावी हो गई, जिसके चलते उसने ये कदम उठा लिया। लेकिन इन सब में नंदिनी की गलती कहाँ थी? नंदिनी ने तो शुरू से ही व्यक्तिमारन को सपोर्ट किया था, सबसे प्यारी दोस्त गुर्गेश्वरी को सपोर्ट किया था हर चीज़ में, अपने परिवार के अगेंस्ट जाकर भी, दुनिया वालों के अगेंस्ट जाकर भी उसको सपोर्ट किया। तो आप बताइए गाइज, इसमें गलती किसकी थी? और आज की स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं मिलती रहूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।